So hello guys, I am Mank and welcome to our channel Agriculture Universe. So today we are discussing about the most important topic from our BSc AG second semester from Fundamental of Agriculture Economics. Okay, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है जिनकी काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है आपके एग्जामिनेशन, इट मींस आपके सेमेस्टर एग्जाम प्लस मिड टर्म एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आने की। जो बच्चे लास्ट में तैयारी कर रहे हैं मींस जिनका अभी एग्जाम आने वाला है या मिड टर्म आने वाला है, वो अगर इन सभी टॉपिक्स जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, मिड टर्म से भी लिया गया है, श्योर सीरीज से भी लिया गया है और कई ऐसे सारे पीडीएफ है जो कि हेल्पफुल रहे मेरे लिए, तो वहां से सारे क्वेश्चन एराइज करके यहाँ पर राइट किए हुए हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से जो भी होगा पूरा इंडेक्स वाइज बना लीजिएगा, टिक मार्क करके आप तैयार कर सकते हैं और सभी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इट्स एनफ फॉर यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें इकोनॉमिक्स की आप डिफिनेशन तैयार कर लेना, इकोनॉमिक्स होता क्या है एंड इसका इंपॉर्टेंस प्लस स्कोप। ओके, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, बिकॉज ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो ये डायरेक्टली शॉर्ट नोट में भी कई बार आ जाता है। फिर नेक्स्ट आपका व्हाट इज डिमांड। ओके, ये सब जितना भी आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है और ये सब कुछ यार कॉमर्स का पोर्शन है जो कि एग्रीकल्चर हम लोग के एग्रीकल्चर सब्जेक्ट बीएससी एग्रीकल्चर में इंक्लूड हो गया है। इसका रीजन भी मैं बता देता हूं, क्योंकि जैसे फार्मर है, कोई अपना फार्मिंग करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि ये जब सेल करते हैं मार्केट वगैरह में तो पूरा इनको इन्फॉर्मेशन ये सब पता नहीं। एक बेसिकली जो एक फार्मर है उसको पता रहना चाहिए कि नहीं मेरा कंज्यूम क्या है, मुझे कितना अर्न करना है, सरप्लस इनकम क्या है, डिक्रीजिंग रेट क्या है, प्लस ये सब भी कुछ उनको नॉलेज रहना चाहिए। इसलिए इसको इंक्लूड कर दिया गया है ताकि आपको बेसिकली नॉलेज मिले कि नहीं मैं जो सेल कर रहा हूँ, प्रोडक्शन तो मैं कर ले रहा हूँ, किस हिसाब से मुझे सेल करना है, क्या उसको कैसे मैनेज करना है, इसके लिए इस सब्जेक्ट को प्रॉपर इसमें इंक्लूड किया गया है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम इकोनॉमिक कास्ट, इट्स ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है आपका व्हाट इज इकोनॉमिक, इकोनॉमिक होता क्या है। ओके, नेक्स्ट है फिर इकोनॉमिक लॉस, इकोनॉमिक लॉस क्या होता है, इसका डिफिनेशन तैयार कर लेना आपका, शॉर्ट नोट में कई बार पूछा गया है इसे। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, कई बार डिफिनेशन इसका पूछ लिया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, और प्रॉपर कॉलम बना के इनका डिफरेंस अब बताइएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज रेशनिंग एजॉप्शन, व्हाट इज रेशनिंग एजॉप्शन, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स, इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप्स, ये केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम नहीं है, उसमें दूसरा कुछ होता था, ये कॉमर्स का इक्विलिब्रियम है, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। एवरेज के प्रकार, टाइप्स कितने होते हैं इक्विलिब्रियम के। ओके, फिर नेक्स्ट आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये टाइप ही है उसका, तो इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। मैं ऐसे क्यों लिखा हूं, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दिया गया है, जो बेसिकली कई बार पूछा गया है, जिनका ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है, मैं उसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बना के यहाँ पर राइट कर देता हूँ ताकि आप उसको नोटिस करें, देखें और इसका आप डेफिनेशन तैयार करें, आप इसको समझें कि होता क्या है, इससे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, इससे ज्यादा हेल्पफुल रहता है आपके एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। ओके, इसका डेफिनेशन तैयार कर लेना। नेक्स्ट है आपका एवरेज फिक्स्ड क्रॉप कॉस्ट। ओके, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न का लॉ क्या है, क्या लॉ है इंक्रीजिंग रिटर्न का, तो ये आप अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, सिमिलर क्वेश्चन है, कांस्टेंट रिटर्न क्या होता है। ओके, नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, इट्स ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कंज्यूमर सरप्लस। ओके, ये जितना भी है सारा इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं इसको बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है, जितने भी क्वेश्चन है सारे यहीं से राइज होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, प्रोडक्शन प्रोसेस, डेफिनेशन तैयार कर लेना इसका। नेक्स्ट है आपका पर्सनल इनकम। ओके, इट्स ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्सनल इनकम क्या होता है, बेसिकली ये सब नॉलेज आपको रहना चाहिए, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। लास्ट है आपका इस रो का
व्हाट इज मनी, पैसा क्या है, ठीक है, पता नहीं होगा पैसा क्या होता है। जैसे कि मैं बता दूं, पैसा एक एक्सचेंज ऑफ मीडियम होता है गुड सर्विसेज के लिए, और एक प्रॉपर बाय गवर्नमेंट अथॉराइज्ड होता है जिससे आप किसी लेन देन के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसे मनी कहते हैं। आप इससे अच्छे से डिफिनेशन तैयार कर लेंगे। डिफिनेशन तैयार क्या करना है, आप अच्छे से समझ लेंगे कि नहीं होता क्या है, तो आप कहीं भी इसको बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज टैक्स। तो टैक्स होता क्या है आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज बार्टर। बार्टर बेसिकली ये बार्टर नहीं, बार्टर सिस्टम होता है जो पहले के टाइम में अप्लाई होता था। उसमें होता क्या था, जैसे मेरे पास कुछ आर्टिकल है ऐसा जो अगले का वांट्स है, ठीक है, अगले को उसकी नीड है और मेरे पास वो है, और मुझे भी ऐसा कुछ नीड है, मुझे भी वो आर्टिकल का नीड है जो उसके पास है। हम दोनों क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। ओके, ये आपका बार्टर सिस्टम हो जाता है। तो मैं सारे टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहा हूँ यार, बिकॉज सारे टाइम लग जाएंगे और मुझे बेसिकली पूरा का पूरा कवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो अगर आप कोई इंपॉर्टेंट लगता है ऐसा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसमें, तो आप कमेंट करना, मैं उस पर कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो या मैं वहां पर आंसर दे सकूँ। ओके, नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ बैंक। बैंक जिसका अकाउंट वगैरह होगा वो जब समझता होगा कि बैंक होगा क्या, और बेसिकली सबका होगा, ये अभी एज में सबकी रखते हैं, ठीक है। तो फंक्शन क्या है बैंक के, ये आप अच्छे समझ लेना। सब कुछ जनरल ही आपका, यहाँ पर कोई भी कुछ अलग से नहीं है, सब कुछ समझना है आपको। अगर आप समझ लेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। कुछ रटने वाली चीजें नहीं है यहाँ पे, सब कुछ समझने वाला है। आप समझ लेंगे एक बार सब कुछ टॉपिक्स, तो आप कहीं भी किसी को कुछ भी बता सकते हैं। मीन्स कुछ भी का मतलब गलत नहीं, जो इसका रहेगा आंसर वही, और आप अच्छे से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर आपके मिड टर्म या तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम या तो आपके सेमेस्टर्स एग्जाम में आते हैं तो। नेक्स्ट है आपका जनरल प्राइस इंडेक्स। ओके, जनरल प्राइस इंडेक्स ये होता क्या है, इसका आप अच्छे से डिफिनेशन तैयार कर लेना। नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक। ओके, पॉजिटिव इकोनॉमिक, इसका आप डिफिनेशन अच्छे से तैयार कर लेना। पॉजिटिव इकोनॉमिक होता क्या है। नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। कई बार ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, इन दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शट डाउन प्राइस क्या होता है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट टॉपिक इज शट डाउन प्राइस। व्हाट इज शट डाउन प्राइस, इसका आप डेफिनेशन तैयार कर लेना, होता क्या है। ओके, एग्रीकल्चर टैक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल टिक, बिकॉज कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज एग्रीकल्चर टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स क्या होता है, और कहीं ना कहीं से ये हम लोग के एग्रीकल्चर मींस बीएससी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, और एग्रीकल्चर में जितने कोर्सेज होते हैं उनमें से ये जुड़ा हुआ है कि एग्रीकल्चर टैक्स होता क्या है, कितना हम लोग को पेमेंट देना पड़ता है, और कितना इंक्लूड होता है इसमें टैक्स, और कितना गवर्नमेंट को हमको मतलब कि यही सब रहता है कि नहीं, बेसिकली नॉलेज रहता है कि नहीं हमको गवर्नमेंट को कितना टैक्स क्या करना है, पे करना है। तो ये आप एग्रीकल्चर टैक्स को अच्छे से पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। व्हाट इज जीएसटी होता क्या है, तो आप इसको समझ लेंगे क्या होता है जीएसटी। ओके, आपका व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई क्या होता है, ये भी आपका कॉमर्स का क्वेश्चन है। इट मींस एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में ये भी आपका इंक्लूड है। व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई क्या होता है, डिफिनेशन आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स के कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से तैयार कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या क्या है, इसको आप अच्छे से देख लेना। जनसंख्या होता क्या है, जनसंख्या मतलब कि जैसे धीरे धीरे जनसंख्या, जन मतलब इंसान, जन आदमी, हम लोग जैसे ह्यूमन बीइंग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो वो पॉपुलेशन हो जाती है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है हमारे वर्ल्ड के लिए बोल सकते हैं आप, हमारी कंट्री के लिए बोल सकते हैं। बिकॉज जब एरिया ही नहीं बचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट कट हो जा रहे हैं, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ है वो उनको भी कट करके लोग वहाँ पर भी विकसित हो जा रहे हैं, वहाँ पर भी अपना डेवलप कर ले रहे हैं। पहले के टाइम ऐसा नहीं था, पहले के टाइम होता क्या था कि जितने लोग का पास रहता था वो एनफ है, ठीक है। बट आज के टाइम क्या है कि उनको और नीड्स, धीरे धीरे नीड्स उनकी बढ़ती जा रही है, जंगलों को काट रहे हैं वो अपना फूड सप्लाई के लिए, हर चीज़ के लिए, अपना होम बनाने के लिए। ऐसा नहीं है भाई आप रह रहे हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा आप जंगल को नष्ट कर दें, कटाई कर दें वहाँ का। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे इफेक्ट आएगा, बिकॉज वी आर ऑल द सर्कल। ओके, और इससे क्या होता है कि इफेक्ट होता है, मैं थोड़ा सा बस बारे में बता दिया कि नहीं पॉपुलेशन से क्या डिफेक्ट आएगा आपके लाइफ पे, तो ये पॉपुलेशन है। नेक्स्ट टॉपिक इज पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से आप इसको तैयार कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज
फंक्शन ऑफ मनी, मनी का क्या फंक्शन है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मनी सप्लाई। ओके, इट्स आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये प्रीवियस ईयर में आपका पूछा भी गया है। नेक्स्ट इज हाउ डज द बैंक हेल्प इकोनॉमी, बैंक हमारे कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है, इकोनॉमी के लिए। मींस जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ या तो जितना भी रोल होता है इनका, कैसे हमारे जो बैंक हैं ये हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए, तो इसको आप अच्छे से तैयार करना, समझ लेना। ओके, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट ऑफ बैंक फॉर बिजनेस, बैंक का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बिजनेस के लिए, जैसे हमारे बिजनेस बढ़ रहा है तो उसमें क्या रोल प्ले करता है बैंक। ओके, ये आप अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट इज नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या है आपकी। ओके, नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ट्रिपल टिक कर दीजिएगा अपने भी अगर आप इंडेक्स बना रहे हैं अपना तो, बिकॉज ये कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार करना। सो गाइज, ये जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ सभी इंपॉर्टेंट है और सफिशिएंट है आपके लिए अगर आप उसे पूरा अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो। ओके, जितना भी आपका मिड टर्म आए या तो एग्जामिनेशन आए या तो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम आए, सभी के लिए बेनिफिशियल है ये, बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। या तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि नहीं यार ये क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं उस पर जरूर रिप्लाई दूंगा और जरूर कोशिश करूंगा नहीं मैं उसका आंसर दूं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।